ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के क्या लक्षण हैं? ये हमें बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा एवं अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी है। जो नित्य सिद्ध है और संसार की रचना का आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझमें पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। अग्नि सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इन चारों के बीच है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि व स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार एवं तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंडलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एक ही भूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर आ गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत एवं वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकारादि क्रम से व मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। कोष्टक, इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका के वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। आ ई उ री, ये 5 मूलभूत स्वर है तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपुरा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकले हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्षप्रद है। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरानिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया।
मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगतगुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु, आप निष्कल स्वरूप है, आपको मेरा नमन है। आप निष्कल तेज से प्रज्वलित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप, आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। परब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म है। आपने गुणों और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, वत्स, जो प्रणव मंत्र का जप करता जाता है उसका ज्ञान एवं भाग्य बढ़ता जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप करे तो वह अक्षय फलदायक होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप 1000 गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान होता है, ये ज्ञान होना चाहिए। मेरा अथवा मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही एक समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान अधिक ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओकार मंत्रों से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही अथवा दूसरे से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इस